मौलाना साहब, आज के इजलास से आप मुतमईन हैं? देखिए, आज पहली मरतबा कुछ चीज़ें खुली हैं और हुकूमत की तरफ से भी पहली मरतबा कोई ड्राफ्ट या उसके कुछ हिस्से सामने आए हैं और ज़ाहिर है कि ड्राफ्ट हुकूमत की तरफ से सामने आने के बाद ही अब उस पर डिस्कसन होगी। हम भी अपना नुक्ता नज़र देंगे और तय तो तकरीबन यही हुआ है। मैंने अभी बात की है आप लोगों से कि पीपल्स पार्टी जो है और JUI वो कोशिश करेंगी कि आपस में ड्राफ्ट शेयर करें और एक इत्तेफाक राय हासिल करें। फिर वो मुस्लिम लीग से बात करेंगे, हम PTI से बात करेंगे और एक पूरे ऐवान का इत्तेफाक राय हम उस पर हासिल करना चाहते हैं। मौलाना साहब, किन किन पॉइंट्स पे आपको तहफ़्फ़ुज़ात है? वो कौन से पॉइंट्स थे उस ड्राफ्ट में? हज़रत, उसमें एक जगह भी ऐसी नहीं थी जिसकी तहसीन की जा सके, तो इब्तिदा से आखिर तक हमारे लिए वो काबिल कबूल नहीं था और हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और इंशाअल्लाह उन चीज़ों को महव करके हम एक अच्छा साफ़ सुथरा, जिसका तकाज़ा हमारा आइन भी करता हो, हमने आइन को खूबसूरत बनाना है। आइन को हमने बिगाड़ना नहीं है। पहले भी काफ़ी बिगड़ा था। 18वीं तरमीम के ज़रिए से जब हमने उसको ठीक किया तो हमें 9 महीने लगे थे, तो अब एकदम से हमें कहा जा रहा है कि जी 9 घंटे के अंदर अंदर आप ऐवान में पहुँचे और वोट डाले, तो ये तो नहीं हो सकता ना जी। हर चीज़ों को सलीक़े के साथ हमें ठीक करना चाहिए। ऐसे नुकात जो काबिल बयान हो सर, जो सामने लाए जा सकते हैं। मेरे ख्याल में मीटिंग की बातें मीटिंग में रहने दें। इन कैमरा इजलास था। ऐसा लगता है कि आप मुस्लिम लीग नून की बजाय पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है ड्राफ्ट शेयरिंग में, और अभी बिलावल साहब ने एक शिकवा किया आपसे कि आपका ड्राफ्ट अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा, उनका 2 हफ्तों से कामरान मुर्तज़ा के पास है। क्या आपने कोई ड्राफ्ट देना है उनको? ज़ाहिर देना है और उनकी शिकायत भी वजह है, ऐसा भी नहीं है। वो इंतज़ार में हैं और हम उनके साथ बिल्कुल बैठना चाहते हैं और मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया। और एक अच्छी बात उन्होंने जो की है वो कि उजरत क्या है। हमें आइन को बिगाड़ना नहीं है। हमने 18वीं तरमीम के ज़रिए भी आइन की इस्लाह की थी और पीछे जितनी तरामीम हुई थी जिससे आइन का जमहूरी हुलिया बिगड़ गया था, उसकी इस्लाह की थी। अब दोबारा तो हमें नहीं बिगाड़ना ना। उसका जो इस्लामी, उसका जो जमहूरी, उसका जो पार्लिमानी, उसका जो वफाकी एक ढांचा है, उसे कहीं भी हमने मुतासर नहीं होने दे रहा है इंशाअल्लाह। और ये 9 घंटों में करने का क्या कौन रहा है जी? 9 घंटों में ये सब कुछ कर दो, ये क्या कौन रहा है? तो आपका 9 माह लगे थे आईनी तरमीम पे। हाँ, तो अब कहा जा रहा है कि 9 घंटों में जो है वो इसमें आपको कोई इसमें आपको इबाहम है? 25 अक्टूबर से पहले हो जाएगा। 25 अक्टूबर का मामला क्या है? ये जैसे गोल्डन नंबर होता मौलाना साहब, आज के इजलास से आप मुतमईन हैं? देखिए, आज पहली मरतबा कुछ चीज़ें खुली हैं और हुकूमत की तरफ से भी पहली मरतबा कोई ड्राफ्ट या उसके कुछ हिस्से सामने आए हैं और ज़ाहिर है कि ड्राफ्ट हुकूमत की तरफ से सामने आने के बाद ही अब उस पर डिस्कसन होगी। हम भी अपना नुक्ता नज़र देंगे और तय तो तकरीबन यही हुआ है। मैंने अभी बात की है आप लोगों से कि पीपल्स पार्टी जो है और JUI वो कोशिश करेंगी कि आपस में ड्राफ्ट शेयर करें और एक इत्तेफाक राय हासिल करें। फिर वो मुस्लिम लीग से बात करेंगे, हम PTI से बात करेंगे और एक पूरे ऐवान का इत्तेफाक राय हम उस पर हासिल करना चाहते हैं। मौलाना साहब, किन किन पॉइंट्स पे आपको तहफ़्फ़ुज़ात है? वो कौन से पॉइंट्स थे उस ड्राफ्ट में? हज़रत, उसमें एक जगह भी ऐसी नहीं थी जिसकी तहसीन की जा सके, तो इब्तिदा से आखिर तक हमारे लिए वो काबिल कबूल नहीं था और हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और इंशाअल्लाह उन चीज़ों को महव करके हम एक अच्छा साफ़ सुथरा, जिसका तकाज़ा हमारा आइन भी करता हो, हमने आइन को खूबसूरत बनाना है। आइन को हमने बिगाड़ना नहीं है। पहले भी काफ़ी बिगड़ा था। 18वीं तरमीम के ज़रिए से जब हमने उसको ठीक किया तो हमें 9 महीने लगे थे, तो अब एकदम से हमें कहा जा रहा है कि जी 9 घंटे के अंदर अंदर आप ऐवान में पहुँचे और वोट डाले, तो ये तो नहीं हो सकता ना जी। हर चीज़ों को सलीक़े के साथ हमें ठीक करना चाहिए। ऐसे नुकात जो काबिल बयान हो सर, जो सामने लाए जा सकते हैं। मेरे ख्याल में मीटिंग की बातें मीटिंग में रहने दें। इन कैमरा इजलास था। ऐसा लगता है कि आप मुस्लिम लीग नून की बजाय पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है ड्राफ्ट शेयरिंग में, और अभी बिलावल साहब ने एक शिकवा किया आपसे कि आपका ड्राफ्ट अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा, उनका 2 हफ्तों से कामरान मुर्तज़ा के पास है। क्या आपने कोई ड्राफ्ट देना है उनको? ज़ाहिर देना है और उनकी शिकायत भी वजह है, ऐसा भी नहीं है। वो इंतज़ार में हैं और हम उनके साथ बिल्कुल बैठना चाहते हैं और मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया। और एक अच्छी बात उन्होंने जो की है वो कि उजरत क्या है।
हमें आइन को बिगाड़ना नहीं है। हमने 18वीं तरमीम के ज़रिए भी आइन की इस्लाह की थी और पीछे जितनी तरामीम हुई थी जिससे आइन का जमहूरी हुलिया बिगड़ गया था उसकी इस्लाह की थी। अब दोबारा तो हमें नहीं बिगाड़ना ना। उसका जो इस्लामी, उसका जो जमहूरी, उसका जो पार्लिमानी, उसका जो वफाकी एक ढांचा है उसे कहीं भी हमने मुतासर नहीं होने दे रहा है इंशाल्लाह। और ये 9 घंटों में करने का क्या कौन रहा है जी 9 घंटों में ये सब कुछ कर दो, ये क्या कौन रहा है? तो आप क्या 9 माह लगे थे आईनी तरमीम पे, हाँ, तो हाँ। अब कहा जा रहा है कि 9 घंटों में जो है वो इसमें आपको कोई इसमें आपको इबाहम है? 25 अक्टूबर से पहले हो जाएगा। 25 अक्टूबर का मामला क्या है? ये जैसे गोल्डन नंबर होता है थैंक यू सो मच दादा। बंद नहीं किया अभी तक। बहुत शुक्रिया। हमें तो सारी चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन हमारे पास कंप्लीट ड्राफ्ट आया नहीं है कि हमें क्लियर पिक्चर हो कि किस किस आर्टिकल्स में हुकूमत किस नौइयत की तरामीम कर रही है। आज जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी की तरफ से 3 पेज पर मुश्तमिल कुछ तजावीज़ अपने दिए कि हम सिर्फ इतने तरामीम आइन में करना चाहते हैं और वो अदलिया से रिलेटेड है, कोर्ट से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से रिलेटेड है और जजेस के अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार है। हुकूमत की तरफ से कुछ पेजेस पे हमें दिया गया कि ये कवरिंग लेटर वज़ीर साहब को आया था और उन्होंने कहा कि उस पर वकीलों ने कुछ तजावीज़ दी हैं और ये वो तजावीज़ है जो उन्होंने कंपैरिजन ड्रा किया था और वो वर्शन था जो लीक्ड वर्शन है। गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2020 जो 2024 का 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसकी कोई कॉपी नहीं दी। अच्छा मुझे बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जरगा चल रहा है अमन अमान की सूरत हाल के लिए। बैरिस्टर सैफ साहब का एक बयान भी सामने आया, उसके बाद मुज़ाकरात के लिए भी पहुंचे, तो इससे कुछ हो क्या रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कन्फ्यूजन क्यों है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है। जहाँ तक जरगे का ताल्लुक है, कल मैं भी वहाँ गया हुआ था, वफाकी हुकूमत की भी रिप्रेजेंटेशन हुई थी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ आई हुई थी और हमारा पूरा डिटेल डिस्कशन हुआ है उस पर और सब की यही कंसेंसस है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस से बालातर होकर यहाँ अमन के लिए कोशिश की जाए, लोगों पर गोली ना चलाई जाए, लोगों पर शेलिंग ना हो और लोगों की बात को सुना जाए और अगर उनकी कोई जायज़ मुतालिबात है उन पर गौर किया जाएगा। लेकिन इस बात का भी इआदा किया गया कि जो भी मुज़ाकरात हो वो पाकिस्तान के आइन और झंडे तले हो और आइन और क़ानून के दायरेकार के अंदर हो। इस पे बात हुआ, फिर सब लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी और रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी, जो नुमाइंदगान है उन्होंने भी और वफाकी हुकूमत ने भी ये सब इख्तियार दे दिया वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब को कि आप जो वहाँ जिरगा है उसको आप होस्ट करें, उनसे तजावीज़ात ले लें, फिर हमारे साथ आप शेयर। आईनी तरमीम के हवाले से बताइएगा, आपके MNAs जो है वो अंडरग्राउंड है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि आप लोगों ने उनको अगवा किया गया है आपकी तरफ से। तो बताइएगा MNAs कहाँ पर है? नंबर गेम के हवाले से बताइएगा। हुकूमत तो भी दावा कर रही है कि उनके नंबर गेम पूरे हैं। हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमारे MNAs प्रोटेक्टेड हो, लेकिन हुकूमत जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जो उनको हाउंड कर रही है, जो हमारे MNAs पे को तकलीफ़ पहुँचाई गई है, जो उनके बच्चों को उठाया जा रहा है, जो उनकी बीवियों को उठाया जा रहा है, जो उनके घरों को मुस्मार किया जा रहा है, इसकी शदीद हम मज़म्मत करते हैं। अगर यही तरीक़ाकार आपने अडॉप्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तो फिर जो भी माइनॉरिटी पार्टी होगी उसकी हुकूमत बनवाओ, मेजॉरिटी पार्टी के लोगों को अगवा कराओ, उनसे वोट ले लो, माइनॉरिटी की हुकूमत बनाओ, उसका वज़ीर आज़म बनाओ, उनका स्पीकर बनाओ, उनके वज़ीर आला बनाओ। फिर इसमें कोई भी आईन और कानूनी तरीक़ाकार नहीं। वही जो लोग कहते हैं कि माइट इज़ राइट, फिर तो वही है। हम ये कहते हैं कि अगर आईन के मुताबिक करना है, कंसेंसस डेवलप करना है, लोगों ने ज़मीर के मुताबिक अगर वोट देना है तो फिर ये अगवाएँ और ये उठाना किस बात की? तो इसलिए कि हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और यही तो रीज़न है। आज हमने स्पेसिफिकली एक पॉइंट उठाया, मैंने कमेटी के सामने ये बात लेके आ चुका हूँ। दूसरे उसके साथ साथ जिस तरीके से खान साहब को आइसोलेट करके रखा गया, खान साहब को एक्सेस डिनाई किया गया, क्यों? वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के वो चेयरमैन है इस वक्त, वो चेयरमैन थे, वो चेयरमैन है, चेयरमैन रहेंगे, उसको एक्सेस किस पॉइंट से आप डिनाई कर सकते हैं? अदालत के अहकामात है इस बात पे, हाई कोर्ट के 3 ऑर्डर पहले आ चुके हैं। खान साहब के अहकामात, हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक उससे मिलना ये उसका राइट है, जेल में उसका राइट है कि उससे मिला जाए। उसकी आपने केसेस डला किस बात पे? आप उनको एक्सेस नहीं दे रहे, इस वक्त उसकी फैमिली मेम्बर्स नहीं मिल रहे, उसके वकील नहीं मिल रहे, तो ये तो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जिसका हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो ख़त्म हो। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि अमन के लिए जो है जो जरगा है उसमें वो ख़ुद भी कहते हैं, उनकी कोशिश है कि अमन के साथ तमाम जो मसाइल है वो हल हो। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके नंबर गेम है वो आईनी तरमीम के हवाले से